रोटियां श्रम की खाओ। मनुष्य जितना कमाए उतना ही खाए, इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। अन्य दिनचर्याओं की भांति ही वह इस नियम को भी कड़ाई से पालन करते थे। वे परिश्रम की ही कमाई खाते थे। उन दिनों वे आश्रम में रहते थे। सूत काटने से जो कुछ मिलता था उतने से ही भोजन व्यवस्था हो पाती थी। 15 दिन से भी अधिक हो गए, सूत के उतने ही पैसे मिल पाते थे जितने से वे मुश्किल से उबले हुए चने या अरहर की दाल ले सकते थे। आश्रम में चौकी की व्यवस्था थी। आश्रम में चौके की व्यवस्था थी। लोगों ने आग्रह किया, कई दिनों से पूरी खुराक न मिलने से आपका स्वास्थ्य कमजोर हो गया है। आप चौके में भोजन ले लिया कीजिए। पर वे अपने व्रत से टस से मस न हुए। कमाई में समाई कि जो पगडंडी उन्होंने निकाली थी उसी राजपथ पर शान के साथ चलते रहे। इस कड़ाई के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि मनुष्य परिश्रम से आजीविका उत्पन्न करे। हराम का खाना मनुष्य की शारीरिक ही नहीं बौद्धिक शक्तियों को भी पंगु बना देता है, जिससे वह अधोगत की ओर उन्मुख हो उठता है। अपने जीवन की दिशा को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने के लिए ही उन्होंने यह व्रत लिया था। परिश्रम की कमाई ही वे सदैव अपने उपयोग में लाते थे। लोग समझते थे यह उनकी आश्रम वासियों को शिक्षा देने की सूझ मात्र है। पर एक दिन उनकी कसौटी का समय भी आया। दक्षिण अफ्रीका के एक सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सपरिश्रम कारावास का दंड दिया गया। वे जोहान्सबर्ग की जेल भेज दिए गए। साथी कैदी जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए काम उपेक्षा के साथ करते थे, पर तब भी वह महापुरुष अपने व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे। उन्हें जो काम दिया जाता था उसे तो वे ईमानदारी और परिश्रम से पूरा करते ही थे। एक दिन उन्होंने समय से पहले अपना काम खत्म कर लिया। दूसरा काम न देखकर पुस्तक पढ़ने लगे। वार्डन ने टोका, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई, समय को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। आप कुछ काम दे तो पढ़ना बंद कर दूं। सिपाही ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो आप शौक से पुस्तक पढ़ें, पर आज गवर्नर का इंस्पेक्शन निरीक्षण होने वाला है। जब वे आए तो आप स्टोर पर रहना। उन्होंने बात मान ली। गवर्नर आए और उनसे पूछा, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, अब तो सब ठीक है, पर यहाँ मेरे लिए काम का अभाव है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करा दीजिए जिससे मुझे काफी समय काम करने को मिल जाया करे। गवर्नर बड़ा हैरान हुआ, जेल में भी इन्हें काम की शिकायत है। उसने कहा, जब दूसरे लोग यहाँ काम से जी चुराते हैं तब आपको परिश्रम से इतना प्रेम क्यों है? उन्होंने कहा, मैं अपनी जीवन शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए परिश्रम को मैं अपना मुख्य धर्म मानता हूँ। जो लोग परिश्रम से जी चुराते हैं, जेल में या जेल के बाहर, वह अपनी शक्तियों को जंग ही लगाते हैं। काम न करने से उत्साह चला जाता है, स्वास्थ्य गिरता है, प्रसन्नता नहीं रहती। यह सब दीर्घ आयु के शत्रु हैं।
मुझे बहुत काम करने हैं, इसलिए दीर्घ जीवन भी तो आवश्यक है। नैतिक प्रवृत्तियों को जागृत रखने के लिए ही मुझे काम से प्रेम है और उसे सदैव चिरस्थायी रखना चाहता हूं। गवर्नर इस कथन से बड़ा प्रभावित हुआ। आप समझ गए होंगे, यह व्यक्ति और कोई नहीं, पूज्य महात्मा गांधी थे। पुस्तक देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और छोटी छोटी कहानियाँ आपके सम्मुख अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक सुनते रहिए, मनन करते रहिए। कहानी अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों परिचितों को जरूर सुनाइए। ओम शांति।